उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना सोमवार की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। रात करीब 2 बजे के आसपास चार मूर्ति गोल चक्कर के पास एक तेज रफ्तार डुकाटी बाइक अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन अंडरपास की लोहे की सेफ्टी रेलिंग को तोड़ते हुए करीब 7 से 8 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 साल के अंकुर सिंह और 25 साल की कशिश के रूप में हुई है। घटना बिसरक थाना क्षेत्र में हुई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक की रफ्तार गोल चक्कर पार करती है और सीधे अंडरपास की अधूरी सुरक्षा रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है। निर्माणाधीन अंडरपास पर सेफ्टी के लिए केवल लोहे की अस्थायी रेलिंग लगी, जो बाइक की रफ्तार का सामना नहीं कर सकी। युवक और युवती की मौत की घटना से प्राधिकरण के अधिकारीगण काफी दुखी है। सीईओ एनजी रवि कुमार, एसीईओ प्रेरणा सिंह और अन्य अधिकारियों ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं सीईओ के निर्देश पर परियोजना विभाग की टीम ने घटना के तुरंत बाद मौके का जायजा लिया जाकर इस घटना पर महाप्रबंधक ए.के. सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। गौर सिटी चौक है, माल चौक है, वो बहुत बड़ा चौक है और आज का नहीं, वो पहले से ही चौराहा है। चौराहा तोड़ करके अंडरपास बन रहा है। अंडरपास पर निर्माण से पहले पुलिस के साथ बैठक हो गई, ट्रैफिक के साथ बैठक हो गई, जितने भी चीजें उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के बाद काम शुरू हुआ है। ट्रैफिक को इसकी लिखी सहमत थी कि ट्रैफिक जब सारा कर दिया तब हमने काम शुरू किया। अब पुलिस इसमें क्या रुख ले रही है मुझे कुछ नहीं पता और न मैं उस पर कोई कमेंट करना चाह रहा हूं। बट रात को 1:30 बजे हम तो चौराहे पे काम कर रहे हैं, चौराहे पे बैरिकेटिंग लगी हुई है ऑलरेडी, लोहे के बैरियर लगे हुए हैं, उसके आगे पुलिस के भी बैरियर लगे हुए हैं। अगर जो कोई बाइक कर रात को 1:30 बजे लड़की बिठा करके और ड्रिंक करके बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, तो जो पुलिस पेट्रोलिंग का थी वो क्या कर रही थी? इस चौराहे से पहले बहुत दूर से वो आ रहा था, हमारे चौराहे पे ही उसने 100 की स्पीड नहीं ली थी। तो इतनी स्पीड से कोई बाइक आ रही है और इतना ड्रिंक किए हुए, तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को नहीं चेक करना चाहिए था इससे पहले कि हेलमेट पहले, अगर जो पुलिस पेट्रोलिंग वाला हेलमेट के चक्कर में पहले ही रोक लेता तो ये घटना नहीं होती। तो क्या होता? अच्छा, फिर उसके बाद से प्राधिकरण का पुलिस का बैरियर तोड़ के, प्राधिकरण का बैरियर तोड़ के अंदर गिरा है, वो कोई भी खड्डे में गिरेगा तो जाएगा ही जाएगा। हम तो बैरियर तोड़ के गया है ना, बैरियर हटा के तो कोई नहीं घुसा है। तो जब तोड़ के वो घुसा है तो अब ये तो एक्सीडेंट हुआ ना, इसमें प्राधिकरण का क्या गलती है? प्राधिकरण ने अपने सारे सुरक्षा कवच लगा रखे हैं, वहां पे लाइट भी है, फिर टर्निंग है, ये भी नहीं कि सकरा है, पूरी सड़क खुली हुई है, फिर भी आप गिर रहे हो, तो ये तो आपका कहना प्राधिकरण के सारे इंतजाम थे, सुरक्षा के सारे नियम कहते थे, लाइट जल रही थी, पूरी जगह लाइट है, पूरी चौराहे पे लाइट है। परिवार कह रहा है कि प्राधिकरण की लापरवाही थी। किस प्राधिकरण की क्या लापरवाही है? इसमें क्या लापरवाही है? कोई डाइवर्जन तो है नहीं, कोई डाइवर्जन तो है नहीं। सड़क वहां चौराहा ऑलरेडी पहले से है, पहले से ही आप घूम रहे हैं, तो नया डाइवर्जन थोड़ा है, कोई नया डाइवर्जन तो है नहीं। आपने सुरक्षा के सारे इंतजाम एकदम सारे इंतजाम किए, तो ये थोड़ी लापरवाही ट्रैफिक पुलिस की मानते हैं? एकदम पुलिस की पेट्रोलिंग पुलिस की है कि पेट्रोलिंग उसको पहले क्यों नहीं पकड़ा आपने? तो ये माने कि प्राधिकरण ने पहले ही अपने बैरिकेड लगाए हुए थे, किया हुआ था, जो उसकी क्या लापरवाही है बाइक वाले की। और अगर जो ऐसा था तो क्या ट्रैफिक पुलिस ने हमें लिख के दिया है कि आपके यहाँ और इंतजाम करिए? इससे पहले लिख के दिया मुझे? क्यों नहीं लिख के दिया मुझे कि यहाँ और इंतजाम करिए? जितना इंतजाम उन्होंने कहा, जब जब जो कहा वो हम लोग करके चल रहे हैं, तब फिर ये काम हो रहा है, ऐसे नहीं काम हो रहा। तो इसमें सबका अब पुलिस भी क्या करे? अगर चोरी छुपे कहाँ पेट्रोलिंग करेगी बताओ? पेट्रोलिंग कर रही है ठीक है, लेकिन परिवार को भी तो देखना चाहिए कि लड़की लड़के रात को 1:30 बजे कहाँ दारू पी करके घूम रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है वो वाइन की वो 85%, तो फिर क्या करोगे? इसमें कैसे आप मानोगे कि हमारा गलती है? प्राधिकरण की गलती है? प्राधिकरण की गलती एकदम नहीं है, कोई नया डाइवर्जन थोड़े कि हम 100 मीटर पहले डाइवर्जन क्यों लगाए? वो तो चौराहा है, चौराहे पे रोटरी थी, अभी भी उसी रोटरी में हमने वो बैरियर लगा रखे हैं, तो फिर इसमें प्राधिकरण क्या गलती है? प्राधिकरण ने वहां बैरियर न लगाया होता, इसकी
दीवार ना खड़ी किया होता तो हम मानते थे गलती हमारी। आपके बैरिकेड भी थे, फिर हमारे बैरियर के आगे पुलिस का भी बैरियर था, ऐसा नहीं था कि हम, हाँ हमारे बैरियर के आगे पुलिस का भी बैरियर था। पहले पुलिस का था, फिर प्राधिकरण का था। हाँ, अब पुलिस का बैरियर तो आप देखो वीडियो में, पहले पुलिस का वो तोड़ रहा है, फिर हमारा तोड़ के अंदर गिर रहा है। तो भाई उसमें प्राधिकरण की इसमें, ये तो दुर्घटना है, और दुर्घटना स्वयं बाइकर इसके कारण है, न कि। अच्छा, अब यमुना एक्सप्रेस पे आप उस दिन देखिए, लड़की को गोद में बिठा के लड़का जा रहा था, अब उसमें किसकी गलती माने? यमुना एक्सप्रेस वे की गलती है कि उसने एक्सप्रेस वे बना दिया? गलती आप जिम्मेदारी, कुछ नागरिकों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। युवा पीढ़ी अपने पब्लिसिटी के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में अपने जान गंवा रही है, तो इसमें क्या कहना चाह रहा? अब ये तो परिवार को देखना है, और उस परिवारों को देखना है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये तो गार्जियन की भी लापरवाही इसमें गार्जियन का, आप कैसी परवरिश दे रहे हैं, क्या अपने बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जो रात को 1:30 बजे लड़की किसी लड़के के साथ बाहर थी तो दोनों परिवार जाने, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करते। लापरवाही एकदम नहीं, प्राधिकरण की लापरवाही। और कोई मरने पे ही उतारू है तो पुलिस भी क्या कर लेगी, आप ये बता दो मुझे। जो एक घटना हुई है, ठीक है, चाहे जिसकी भी गलती हो, जान माल की तो हानि हुई है, किसी परिवार का दीपक तो बुझा ही है, लड़की की डेथ हुई है, लड़के की डेथ हुई है, तो उस पर हमारी संवेदना उन परिवारों के साथ है, और भरसक हम लोगों से जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। और भी कोई सुरक्षा उपाय पुलिस बताती है, करती है, तो हम अवश्य करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न होने पाए।